कर्ण महाभारत का ऐसा योद्धा था जिसने दुर्योधन या अधर्म के पक्ष में युद्ध करते हुए भी सबका सम्मान प्राप्त किया। आज भी अगर आप अर्जुन या कर्ण में तुलना करते हैं तो शायद कर्ण इस तुलना में अर्जुन को पीछे छोड़ देते हैं। महाभारत युद्ध में जब कर्ण की बाणों से अर्जुन का 3 कदम पीछे चला जाने वाली घटना हुई, तब प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने ही कर्ण की प्रशंसा की थी। पर यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। युद्ध के 15वें दिन जब कर्ण अर्जुन के रथ को पीछे धकेलने में सफल हो रहे थे, तब तक उन्होंने अपने गुरु परशुराम का दिया विजया धनुष का संधान युद्ध क्षेत्र में नहीं किया था। जिस तरह अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, उसी तरह कर्ण के पास परशुराम जी का दिया गया विजया धनुष था, जिसका संधान उन्होंने युद्ध के 17वें दिन किया था। साधारण धनुष से दिव्यास्त्र नहीं चलाए जा सकते क्योंकि वो उनकी असीम शक्ति को सहन नहीं कर पाते और टूट जाते हैं। तो आखिर ऐसे कौन से अद्भुत दिव्य और महाशक्तिशाली अस्त्र कर्ण के पास थे जिनके लिए उन्हें विजया नामक धनुष का उपयोग करना पड़ा? आइए जानते हैं। अग्नेयास्त्र। यह मंत्र शक्ति से तैयार किया गया एक ऐसा बाण है जो भयंकर अग्नि वर्षा करता था। इसका उपयोग विशेषकर सेना को तितर बितर करने और अपना रास्ता बनाने के लिए किया जाता था। जब भी विरोधी सेना को आगे बढ़ने से रोकना होता था, तब इस अस्त्र का आमतौर पर उपयोग किया जाता था। अग्नि अस्त्र की काट पर्जन्य बाण से संभव थी। पर्जन्य अस्त्र बेमौसम बादल पैदा करके वर्षा करता था। यह अस्त्र परशुराम, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन और कर्ण के पास था। अन्य महारथियों के पास भी अग्नेयास्त्र जरूर था क्योंकि मंत्र सिद्धि करके इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। दूसरा है रुद्रास्त्र। यह प्रभु शिव का एक अद्भुत अस्त्र था। जब भी इस अस्त्र का आह्वान किया जाता था, 11 रुद्रों की ताकत इसमें समा जाती थी। रुद्रास्त्र भयंकर आंधी और वर्षा को मिलाकर एक ऐसा तूफान बनाता था जो हजारों दुश्मनों को एक साथ मार देता था। कर्ण ने अर्जुन पर रुद्रास्त्र का प्रयोग किया था, परंतु अर्जुन भी महादेव के भक्त थे और उसने शिव जी से शिव कवच प्राप्त किया था। इस कवच को सिर्फ और सिर्फ रुद्रास्त्र ही नष्ट कर सकता था, अन्य कोई अस्त्र नहीं। कर्ण को यह बात पता थी, तब उन्होंने रुद्रास्त्र का उपयोग कर अर्जुन के शिव कवच को नष्ट कर अर्जुन को घायल कर दिया था। तीसरा है शक्ति या वसावी शक्ति। वसावी इंद्र का ही एक नाम है। इस अस्त्र का ही एक रूप इंद्र का वज्रास्त्र है, पर वसावी शक्ति की ताकत वज्र से कम समझी जाती है। इस अस्त्र को सिर्फ एक बार उपयोग किया जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, पर प्रभु श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध में उतारकर कर्ण से इस अस्त्र का उपयोग करा दिया था। इस अस्त्र को अमोघ अस्त्र भी कहते हैं। वसावी शक्ति का अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था और इसी अस्त्र के सहारे कौरव युद्ध जीत सकते थे, पर प्रभु श्री कृष्ण की नजरों से भला कौन बचा है। अगला अस्त्र जो कर्ण के पास था वो था ब्रह्मास्त्र। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मशिलास्त्र और ब्रह्माण अस्त्र, तीनों अस्त्र थे। इन सब में से ब्रह्माण अस्त्र सबसे ज्यादा विध्वंसक अस्त्र था। जिस तरह ब्रह्मास्त्र की नोक पर ब्रह्मा जी का एक सर प्रकट होता है, उसी तरह ब्रह्मशिला अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र का ही एक परिष्कृत रूप है, इसकी नोक पर ब्रह्मा जी के 4 सिर प्रकट होते हैं। ब्रह्माण अस्त्र भी इसी कड़ी में बना अगला परिष्कृत रूप है, जिसकी नोक पर ब्रह्मा जी के 5 सर प्रकट होते हैं। यह अस्त्र एक रक्षात्मक अस्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, जिसकी शक्ति किसी भी अस्त्र को पीछे धकेल सकती है। अगर इस अस्त्र की ताकत को विराट रूप में प्रकट किया जाए तो यह न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे सौर मंडल को ध्वस्त कर सकता है। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्माण अस्त्र के उपयोग से समुद्र उबलने लगते हैं, भूमि और पर्वत अपना स्थान छोड़कर हवा में डोलने लगते हैं और अंततः सब कुछ जलकर ऐसे भस्म हो जाता है जिसकी राख भी नहीं बचती। इन सब अस्त्रों के अलावा कर्ण के पास ये अस्त्र भी थे। भार्गवास्त्र जो परशुराम जी ने कर्ण को दिया था, इस अस्त्र ने पांडवों की एक अक्षुणी सेना का संहार कर दिया था। गरुणास्त्र नागास्त्र का तोड़ अस्त्र है, जब सब नागों को समाप्त करने के काम आता है उसे कहते हैं गरुणास्त्र। ये भी कर्ण के पास था। नागास्त्र यह अस्त्र एक बहुत भयंकर विषधारी नाग के रूप में शत्रु सेना पर प्रहार करता था। कर्ण ने अर्जुन पर इसका प्रयोग किया था, जिसे अर्जुन ने गरुण अस्त्र से काट दिया था। नागपाश अस्त्र यह अस्त्र नागास्त्र का ही एक परिष्कृत रूप है। जिस तरह सर्प सिर्फ एक कुंडली मारकर अपने शिकार को जकड़ लेता है, वैसे ही नागपाश अस्त्र भी शत्रु को जकड़ लेता है और उसका दम घोट देता है। तो दोस्तों, ये थे वो महान अस्त्र जो अति शक्तिशाली बनाते थे कर्ण को। तो आप ही बताइए, कर्ण श्रेष्ठ योद्धा थे या अर्जुन? कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए। नीचे कमेंट लिखें और अपने विचार व्यक्त कीजिए।
और ये सवाल अपने साथी मित्रों से भी पूछें कि कर्ण बेहतर थे या अर्जुन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।